मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं यूके की, जिसे बरतानिया भी कहा जाता है। ये शुमाल मगरबी यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जिसकी पिछले 2 सदियों से ज्यादा अरसे तक दुनिया के 58 मुमालिक पर हुकूमत थी और आज भी ये 4 मुमालिक के इत्तेहाद से अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। ये वीडियो हमारे बहुत से दोस्तों के कहने पर बनाई जा रही है, जिनमें एक नाम अमीर हमजा भाई का भी है, जिन्होंने पिछले 1 माह से रोजाना मुझसे यही गुजारिश की थी कि यूके की वीडियो जल्द से जल्द अपलोड की जाए। मेरी आप तमाम उन दोस्तों से गुजारिश है कि तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। दोस्तों, बरतानिया के अगर हम रकबे की बात करें तो 2,42,900 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये दुनिया का 78वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। बरतानिया के 4 मुमालिक के मुश्तरका रकबे में 54% रकबा इंग्लैंड, 32% स्कॉटलैंड, 9% वेल्स और सिर्फ 3% रकबा शुमाली आयरलैंड में आता है। ये बरतानिया का रकबा सिर्फ इन 4 मुमालिक का बताया गया है, जबकि बरतानिया के मकबूजा समुंदर पार जज़ायर का रकबा और अंटार्कटिका के बरतानिया मकबूजा इलाके इस फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए हैं। वैसे आपकी मालूमात के लिए बता देता हूँ कि बरतानिया के समुंदर पार 14 मकबूजा इलाकों का अगर रकबा देखा जाए तो वो बरतानिया के इन 4 मुमालिक के अलावा 17,27,570 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन 14 मकबूजा इलाकों का रकबा भी बरतानिया में शामिल कर लिया जाए तो ये रकबे के लिहाज से 78वें नंबर से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। इन 14 मकबूजा इलाकों की आबादी 2,50,000 के करीब है, जबकि बरतानिया के 4 मुमालिक की आबादी इनके साथ शामिल करने के बाद कुल आबादी 6,60,00,000 हो जाएगी और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया में 22वें नंबर पर शुमार होता है। बरतानिया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो बरतानिया का नाम यूरोप के दीगर मुमालिक से इस खित्ते में हिजरत करके आने वाले ब्रिटेन कबाइल के नाम पर रखा गया था। ये कबाइल आज भी बरतानवी रियासत वेल्स में रहते हैं। बरतानिया एक आईनी बादशाहत है जो दौलत मुश्तरका के 16 मुमालिक की तरह मलका एलिज़ाबेथ दोम को अपना हुक्मरान तस्वर करती है। बरतानिया अभी तक यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। जून 2016 में यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के हवाले से रेफरेंडम करवाया गया था, जिसमें 51% लोगों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत खत्म करने जबकि 48% लोगों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत बरकरार रखने के हक में वोट डाले थे। 15वीं सदी के दौरान आयरलैंड से अपनी बुनियाद कायम करने वाली दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत, जिसे सल्तनत बरतानिया कहा जाता है, इतनी बड़ी और वसी थी कि इस सल्तनत में कभी सूरज गुरूब न होता था। इसी सल्तनत ने आज बरतानिया को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी का आज के बरतानिया की शान शौकत में बड़ा किरदार रहा है, जिसने खाना जंगी के जरिए और अपने शैतानी दिमाग की बदौलत इक़्तिदार से चिमटे हुए हुक्मरानों को इस तरह अपने जाल में फंसाया था कि हुक्मरान अपना सारा धन देने के बाद भी इनके मकरूज हो गए थे, जिनको फिर सरेआम फांसियां दी गई थी। अवाम का इस कदर कत्ल किया गया था कि फलस्तीन, इराक, अफगानिस्तान और बंगाल में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद को फांसियां और सरेआम कत्ल किया गया था, जबकि सिर्फ हिंदुस्तान में ही 1 अरब 80 करोड़ अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया था, जिसमें हिंदुस्तान के वो बादशाह भी शामिल थे जिन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात तक न सुनी थी। मुगल बादशाहों के दौर में ज़राअत पर 40% टैक्स आयद था, जिसे बरतानवी हुकूमत ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 60% कर दिया। मुल्क पर इसके अलावा इतने टैक्स लगा दिए गए थे कि लोग खाने पीने के लिए अपने बच्चों को बेचने और औरतें अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो गई थी। मुल्क के अंदर मसनूई कहत पैदा किए गए थे। कहत के दिनों में मुगल हुकूमत टैक्स मुआफ कर दिया करती थी, जबकि बरतानवियों ने इस टैक्स को इस कदर बढ़ा दिया कि लोग फाके से यूं मरने लगे जैसे एटमी हमले से जापान में अमवात वाक़या हुई थी। बरतानवियों की हिंदुस्तान पर हुकूमत से पहले 2000 सालों में सिर्फ 17 दफा कहत पड़ा था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 120 साला दौर में 34 बार कहत पड़ा था। 16वीं सदी ईस्वी तक जो बरतानिया कपड़ा तक खरीदने के लिए एशिया का रुख करता था, 18वीं सदी ईस्वी में वही बरतानिया एशिया को कपड़ा सप्लाई करने वाला मुल्क बन चुका था। बरतानिया का कपड़ा घटिया तरीन कपड़ों में शुमार होता था, जबकि एशिया का कपड़ा बेहतरीन कपड़ों में। दोबारा हिंदुस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल न कर ले, इसी डर से इस दौर में नजर आने वाले हर जुलाहे को मार दिया गया या इसका अंगूठा काट दिया जाता था ताकि वो कपड़ा न बुन सके। आज दुनिया में इंसानी हमदर्दी के गुण गाने वाली इन तंजीमों के अगर माजी को देखा जाए तो हो सकता है कि इनकी बुनियादों में हमारे आबा व अजदाद का खून दफन हो। अंग्रेजों ने इस शातिर अंदाज से हिंदुस्तान पर कब्जा किया था जिसकी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। मैं आपको बरतानिया के इन 4 मुमालिक के बारे में भी अलग अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा और बरतानवी दौरे हुकूमत की भी वीडियो बनाकर तफसील से मुकम्मल तौर पर आगाह करूंगा, जिससे आपको इन लोगों के बारे में वो सब मालूम हो जाएगा जो आप लोग अब तक इनके बारे में नहीं जानते थे।
बरतानवी सल्तनत का आगाज भी आयरलैंड की सरजमीन से ही हुआ था और सबसे पहले सल्तनत बरतानिया से अलहदगी भी आयरलैंड ने ही हासिल की थी, जिसके यके बाद दीगरे तमाम ममालिक एक एक करके सल्तनत बरतानिया से आज़ादी हासिल करते गए। बरतानिया का मुकम्मल नाम मुत्तहिदा मुमलकत बरतानिया उस्मा और शुमाली आयरलैंड है, जबकि अंग्रेजी में इसका मुकम्मल नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड है, लेकिन इसे अंग्रेजी में यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, जिसे लोग अक्सर यूके के नाम से पुकारते हैं, जबकि उर्दू में सिर्फ बरतानिया कहा जाता है। बरतानिया आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का तीसरा बड़ा मुल्क है। बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो का बानी रुकन और सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है। बरतानिया दुनिया की बड़ी बड़ी जोहरी ताकतों में से एक शुमार होता है। सल्तनत बरतानिया तो अपने ज़वाल का शिकार हो गई, अंग्रेज भी मकबूजा इलाके छोड़कर वापस अपने घरों की राह लिए, मगर अपनी मादरी जुबान अंग्रेजी के आसार सारी दुनिया में छोड़ गए हैं और आज के इस दौर में आलमी रवाबत कायम रखने के लिए इस जुबान का इस्तेमाल जरूरी समझा जाता है। दुनिया की 1 अरब से ज्यादा आबादी अब अंग्रेजी को अपनी पहली जुबान के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बरतानिया में अगर कोई 100 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसे मलका की तरफ से खसूसी कार्ड से नवाजा जाता है। बरतानिया में हर 5 साल से बड़े बच्चे को घर में या किसी भी प्राइवेट जगह पर शराब पीने की इजाजत हासिल है। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत ही बरतानिया का दारुल हुकूमत है और इसी शहर को बरतानिया के सबसे कदीम, बड़े और तारीखी शहर होने का भी एजाज हासिल है। 6 अप्रैल 2010 से पहले तक गुलाम बनाना, गुलाम खरीदना और ये सब अवामल बरतानिया में कानूनी थे, मगर 2010 के बाद से इन सब कामों जैसे गुलाम बनाए रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। एक जमाने में हिंदुस्तानियों को दरख्तों और पहाड़ों से लटका लटका कर फांसियां देने वाले इन अंग्रेजों को फांसी देना उस वक्त बुरा लगा जब 1950 में एक आदमी को अपनी बीवी और बेटी के कत्ल पर झूठी फांसी दी गई थी। तब से बरतानिया में फांसी देना गैर कानूनी हो गया था। बरतानिया के बारे में एक दिलचस्प हकायक ये भी है कि आपको बरतानिया में किसी की वफात पर रोने वाले भी किराए पर मिल जाएंगे। बरतानिया की सरकारी कोई जुबान नहीं है, जबकि अंग्रेजी अमूमन राइज है। बरतानिया की करेंसी को बरतानवी पाउंड कहा जाता है, जो 1 पाउंड पाकिस्तानी 150.58 रुपयों के बराबर है। बरतानिया का कॉलिंग कोड +44 है। बरतानिया का डोमेन नेम .uk है। अगर वक्त की बात की जाए तो वक्त के लिहाज से बरतानिया पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है। बरतानिया का पासपोर्ट दुनिया के तीसरे ताकतवर तरीन पासपोर्ट होने का भी एजाज रखता है, जिसकी मदद से आप 159 ममालिक और 14 बरतानिया के मकबूजा इलाकों में बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं। बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 3 आदमियों के DNA के मिलाप से बच्चे को जन्म देने की इजाजत दे दी है। बरतानिया की कुल आबादी में 87.1% अंग्रेज यानी गोरे लोग, 7% एशियन लोग, 3% अफ्रीकी लोग, जबकि बाकी तमाम ममालिक से थोड़ी थोड़ी तादाद में कामकाज के सिलसिला में वहां जाकर मुस्तकिल बसने वाले लोग हैं। बरतानिया की आबादी में 59.5% मसीही लोग, 5% मुस्लिम, 1.3% हिंदू, 0.4% यहूदी, 1.5% दीगर मज़हब के मानने वालों के अलावा एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। बरतानिया में रहते हुए आप स्काइप के जरिए बरतानिया के तमाम टोल फ्री नंबर्स पर मुफ्त कॉल कर सकते हैं। बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जिसके तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद है कि वो 1 घंटे में 12 मिनट से ज्यादा कमर्शियल्स प्ले नहीं कर सकते। बरतानिया में अगर 50 साल से कम उम्र के अफराद की अमवात वाक़या होती है तो ऐसे मरने वाले ज्यादा अफराद की वजह मौत खुदकशी होता है। बरतानिया वो वाहिद मुल्क है जिसके डाक स्टैंप पर मुल्क का नाम नहीं होता है। बरतानिया का टीवी चैनल BBC कोई भी कमर्शियल प्ले नहीं करता, बल्कि BBC को अवाम की जानिब से टीवी टैक्स की मद में काफी इमदाद मिल जाती है। लंदन में इंडियंस लोगों के इतने ज्यादा होटल्स हैं कि अगर उनकी तादाद का अंदाजा लगाया जाए तो वो इंडिया के शहर मुंबई और दिल्ली से कहीं ज्यादा होंगे। पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद वहां होटल्स बनाए हुए है। बैनुल अक़वामी एक होने वाले सर्वे के दौरान ये नतीजा अखज़ किया गया था कि दुनिया में जिस कदर छोटे बच्चे बरतानिया, इटली और कनाडा में रोते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में इतना नहीं रोते। बरतानवी पाउंड दुनिया की वो वाहिद और कदीम करेंसी है जो पिछले 1200 सालों से इस्तेमाल होती चली आ रही है। कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सी खेलों का आगाज बरतानिया से हुआ था, जिनमें फुटबॉल, क्रिकेट और रग्बी नुमाया हैं। ये खेलें बरतानिया में आज भी बड़े शौक से खेली जाती हैं। बरतानिया की क्रिकेट टीम यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि इंग्लैंड के नाम से अपना वजूद रखती है। इनके अलावा रग्बी यूनियन, गोल्फ, बॉक्सिंग, नेटबॉल और दीगर कई खेलें बड़े शौक से खेली जाती हैं।
जहां पर दीगर शोबे बरतानिया की आमदनी में इजाफे का बाइस बन रहे हैं, वहीं सियाहत का शोबा अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए है। 2016 के अदादोशुमार के मुताबिक बरतानिया में 3 करोड़ 73 लाख से ज्यादा गैर मुल्कियों ने विजिट किया, जिन्होंने 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर बरतानिया में खर्च किए। अब इनसे हासिल होने वाली आमदनी का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। दोस्तों, ये थी बरतानिया यानी यूनाइटेड किंगडम के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। बरतानवी दौरे हुकूमत, बरतानिया के वीजे के हसूल और बरतानिया में मौजूद इन 4 ममालिक की आप लोगों को अलग अलग से तफसीली वीडियो के जरिए वजाहत करूंगा। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक